हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स उसकी 5 वाली जो एक्सरसाइज थी उसके 3 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो फोर्थ वन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये है आपका, वेरीफाई दैट a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है, जबकि आपको ये एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा इस ए के कोफैक्टर निकालना, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स सी बनाना, और मैट्रिक्स सी बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना। जो ट्रांसपोज हम लोग लेंगे वो हमारा क्या आएगा? एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको करना क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसके कोफैक्टर। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? कोफैक्टर ऑफ ए के हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर। अब आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग जो कोफैक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग C11। C11 1 और 1 दोनों का सम होकर हो जाता है स्टूडेंट्स 2 यानी आ जाता है इवन। इवन यानी आपके पास आएगा पॉजिटिव। तो 1 तो आपको क्या छोड़ना है स्टूडेंट्स? रो छोड़ना है। 1 आपको कॉलम छोड़ना है। 3 इंटू जीरो स्टूडेंट 0, माइनस 0 इंटू माइनस 2 मतलब 0। फाइनली आंसर इज 0। अब हम बात करें स्टूडेंट C12 का, तो 1 और 2 मिलकर हो जाता है 3 यानी हो गया ओड यानी आएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो 1 तो आपको रो छोड़ना है और सेकंड आपको कॉलम छोड़ना है। 1 रो और सेकंड कॉलम, तो 3 3 जाए स्टूडेंट्स 9, माइनस माइनस, ये देखो माइनस फॉर्मूला का आएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -11। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स C13 यानी 1 तो रो छोड़ना है और थर्ड कॉलम, तो 0 माइनस 0 स्टूडेंट 0 माइनस 0, फाइनल आंसर इज 0। अब ऐसे ही हम लोग C21 को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। 21 तो 2 और 1 मिलकर हो चुका है 3। अब ये 3 हुआ है, हुआ है ओड यानी आएगा माइनस सेकेंड रो स्टूडेंट्स, ये 2 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा आपका? -3, क्योंकि सेकेंड रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो -1 0 2 और 3, ये हो जाएगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। तो फाइनली -3 -0 -3, लेकिन एक बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस +3। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग C22 2 और 2 4 यानी इवन यानी पॉजिटिव, तो क्या है वो? बाहर तो साइन पॉजिटिव आना है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये तो सेकंड रो गया है और ये सेकंड कॉलम गया है, तो बचा कौन? 1 1 और 2 3, तो 3 बन जा 3 और -2, आंसर इज 1। ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? C23 2 और 3 मिलकर हो चुका है 5 यानी स्टूडेंट्स ओड यानी क्या आएगा? माइनस। अब 2 3 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बचा कौन स्टूडेंट्स? 1 1 -1 0, तो 0 -1, लेकिन क्या हो जाएगा? 0 माइनस फॉर्मूले का, और ये आएगा -1, तो माइनस माइनस +1, तो फाइनली 0 + 1 1, लेकिन बाहर क्या है? माइनस, तो क्या आएगा? -1। ऐसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स C31 को फाइंड करेंगे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -2 माइनस माइनस +2, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका इंटू इसमें होगा, सॉरी इसका इंटू इसमें होगा, तो क्या बन जाएगा? 0 2 - 0 यानी कितना हो जाएगा? 2, और ये 3 और 1 कितना हुआ? 4 यानी हुआ है इवन यानी क्या है आपका? पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट C32 3 और 2 मिलकर हो चुका है आप लोगों का, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, C32 3 और 2 मिलकर हो चुका है 5 यानी ओड यानी माइनस, तो आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचा कौन? 1 3 2 -2, स्टूडेंट्स -2 -3 2 जा 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है? -3 2 जा 6 हुआ, -2 -6 -8, लेकिन एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस +8। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट C33 का, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो गया है और थर्ड कॉलम गया है, तो स्टूडेंट 0 -3, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस आएगा। अच्छा, 3 और 3 कितना हो चुका है? 6 हो चुका है, यानी इवन हो चुका है, इवन यानी क्या हो चुका है? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 0 -3, लेकिन एक फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस +3, फाइनली आंसर इज 3।
स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद हम लोग बनाते हैं मैट्रिक्स सी। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स सी। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं एक मैट्रिक्स सी। तो सी मैट्रिक्स कैसे बनता है आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। कैसे? C11 C12 C13, जो हम लोग कोफैक्टर्स को फाइंड करके लाते हैं उनको लिख लेते हैं C21 C22 C23 और स्टूडेंट C31 C32 और C33। ठीक है, एक मैट्रिक्स सी इस टाइप से बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज को राइट करना है। मैं इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट्स, ए वाले मैट्रिक्स को। अब समझना स्टूडेंट्स, ए वाला मैट्रिक्स मैंने हटा दिया है। ये सी जो मैट्रिक्स है ये यही तो सी है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं। समझना स्टूडेंट्स, कौन है आपके पास? C11, तो C11 का वैल्यू कितना है? 0। इसी को मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये C इक्वल टू इधर लगा दिया है। अब क्या है? C12, ये रहा C12 कितना स्टूडेंट्स? -11। फिर कितना? C13 यानी कितना हो चुका है? 0। C21 यानी स्टूडेंट्स 3, C22 यानी स्टूडेंट्स 1, C23 यानी स्टूडेंट्स -1, C31 यानी स्टूडेंट्स 2, C32 यानी स्टूडेंट्स 8 और C33 यानी स्टूडेंट्स कितना हुआ? 3। तो ये क्या बन चुका है आपका? मैट्रिक्स सी। अब मैं इसको क्लीन कर सकता हूं क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज थी मैंने सारी वैल्यूज को लिख लिया है। आप सारी वैल्यूज को वीडियो को पॉज करें और इनको अच्छे से नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर और आगे बढ़े तो मैट्रिक्स सी आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या बनेगा आपका? सी डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं? रो को कॉलम और कॉलम को रो में। स्टूडेंट्स ये कॉलम है, क्या बन जाएगा? 0 3 और 2। ये कॉलम है, क्या बन जाएगा? रो। -11 1 और 8। ये कॉलम है, क्या बन जाएगा? रो। 0 -1 और 3। स्टूडेंट्स अब आपके पास एडजॉइंट भी आ चुका है, लेकिन आपको वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई ए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो काम होगा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोगों को प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो ए वाला मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने लिखा था, एक बार फिर से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए वाला जो मैट्रिक्स था आपके पास स्टूडेंट्स वो था 1 3 और 1, -1 0 0 और 2 -2 और 3। ठीक है, ये क्या हमारे पास? ए मैट्रिक्स था स्टूडेंट्स, और साथ में कौन है? एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है, उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स? 0 -11 और 0 स्टूडेंट्स 3 1 और -1 2 8 और स्टूडेंट्स 3। ठीक है, इनका प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आने वाला है। प्रोडक्ट आप लोगों को आता ही होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। ये कॉलम तीनों रो में मूव होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आता है तो हमारा एक वीडियो है हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस, वो वीडियो को आप लोग उसमें सर्च कर लीजिए, गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग प्रोडक्ट और अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स ये तीनों रो में क्या होगा? मूव होगा। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे? 1 इंटू 0 क्या बनेगा? 0 प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बनेगा -1 इंटू -11 तो माइनस प्लस 11 और 2 इंटू 0 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। ऐसे ही ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स। 3 इंटू 0 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू -11 0 प्लस स्टूडेंट्स -2 इंटू 0 मतलब क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स ये इसमें भी मूव होगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या बनेगा? 0। ठीक है, अब इसका टर्म स्टूडेंट्स किसका? 3 1 और -1 का। समझना स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1 कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 3। फिर क्या बनेगा? प्लस माइनस ये प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू -2 -2। यही इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स। तो 3 इंटू 3 कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 9 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू एक सेकेंड ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 9 प्लस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 0 और -2 इंटू -1 माइनस प्लस 2। ऐसे स्टूडेंट्स ये इसमें भी मूव होगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3 इंटू 1 3 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 1 क्या बनेगा? 0 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू -1 -3। अब इस कॉलम का टर्न स्टूडेंट्स ये भी तीनों रो में मूव होगा। तो स्टूडेंट्स 1 इंटू 2 कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 2, फिर -1 इंटू 8 स्टूडेंट्स -8 और 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स +6।
अब ऐसे ही ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू टू स्टूडेंट्स 6 प्लस 0 इंटू 8 स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0, माइनस 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स -6। ऐसे ही ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 1 स्टूडेंट्स 2 प्लस 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 9। फाइनली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट 0 प्लस 11 प्लस 0 यानी 11, ये तो पूरा स्टूडेंट 0, ये भी पूरा क्या बनेगा 0। यहाँ पर 2 और -1 स्टूडेंट्स -3 और ये +3 दोनों मिलकर हो चुका है 0। ये 9 प्लस 2 स्टूडेंट्स हो चुका है 11, ये 3 - 3 यानी कितना हो चुका है 0। अब यहाँ की बात करें तो 2 प्लस 6 स्टूडेंट्स 8, 8 - 8 यानी यहाँ हो चुका है 0, 6 - 6 यानी यहाँ हो चुका है 0 और 2 + 9 यानी यहाँ हो चुका है 11। तो ये हमको क्या मिला है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को मिला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a वाला। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तीनों आपस में हम लोगों को इक्वल, ये हमको क्या करना है वेरीफाई करना है। ये क्या था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब मैं इधर देखता हूँ स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ a और इंटू में किसका स्टूडेंट्स a का, तो एडजॉइंट ऑफ a मतलब एडजॉइंट को पहले लिखना पड़ेगा, ये आपका एडजॉइंट, इसको पहले लिख लीजिए। ये सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं किसको, सेकंड वाले पार्ट को। तो क्या बनेगा स्टूडेंट 0 -11 और क्या आ जाएगा 0, क्या बनेगा स्टूडेंट्स 3 1 और -1, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 8 और क्या आ जाएगा 3, इंटू में क्या करना है a, ये रहा a आपके पास, क्या होगा स्टूडेंट्स 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। बहुत ही आसान है। ये जो कॉलम है तीनों रो में क्या होगा मूव होगा। तो फर्स्ट इस कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग इसको मूव करेंगे तो 0 इंटू 1 क्या बनेगा 0 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 क्या बनेगा 3 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 क्या बनेगा 2। ऐसे स्टूडेंट्स ये अब इसमें भी मूव होगा 1 इंटू -11 प्लस स्टूडेंट्स 3 इंटू 1 3 प्लस स्टूडेंट्स 8 इंटू 1 8। ऐसे ही ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 0 0 -3 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 1 स्टूडेंट्स 3। ठीक है, ऐसे ये वाला जो कॉलम है ये भी इसमें मूव होगा स्टूडेंट्स, -1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 0। ऐसे स्टूडेंट्स ये वापस से इसमें भी मूव होगा, -1 इंटू -11 11 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये इसमें भी मूव होगा, -1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0 प्लस 3 इंटू 0 0। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हुआ। अब जो टर्म है स्टूडेंट्स किसका, जो हमारे पास लास्ट जो कॉलम है समझना स्टूडेंट्स, 2 इंटू 0 0 -2 इंटू 3 -6 और प्लस 2 इंटू 3 6। स्टूडेंट्स 2 इंटू -11 -22, ठीक है स्टूडेंट्स, -2 इंटू 1 -2 और प्लस 8 इंटू 3 स्टूडेंट्स 24। ऐसे स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 0 -2 प्लस 2 माइनस प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 3 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या स्टूडेंट्स, हाँ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये जब ऐसे मूव हुआ था तो 1 इंटू 0 क्या बना था 0 प्लस 3 3 से कितना आना था स्टूडेंट्स 9। 9 और 2 कितना हो चुका है ये 11। यहाँ पर ये 8 और 3 11 और ये -11 यानी 0। यहाँ पे 3 और -3 यानी कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 0। यहाँ पर क्या हो चुका है 0, यहाँ पर क्या आ चुका है 11 और ये क्या हो चुका है 0। यहाँ 6 -6 क्या हो जाएगा 0। ये 24 में से 2 जाएगा तो 22 और ये -22 यानी कितना हो चुका है 0। ये 2 + 9 यानी कितना आ चुका है 11। तो ये भी क्या आया है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये दोनों पार्ट तो आपके इक्वल आ गए, मतलब a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ a इंटू a। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है थर्ड, कि ये भी इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर दूं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, समझना, आपको डिटर्मिनेंट का रिक्वायर्ड है। किसका रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स वो किसका है, डिटर्मिनेंट का। तो ये जो है आपके पास, ये कौन है स्टूडेंट्स आपके पास, ए है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करना आपको आता ही होगा,
बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप इससे ही एक्सपांड कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपांड फ्रॉम C2। किससे एक्सपांड करिए? C2 से, ताकि आपको एक ही लेना पड़े स्टूडेंट्स। एक्सपांड फ्रॉम C2, जैसे C2 से एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा? -1। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 इंटू, समझना ये तो कौन गया आपका, समझना स्टूडेंट्स, ये कौन गया है? रो गया है, और सॉरी कॉलम गया है, और ये रो गया है। तो स्टूडेंट्स 3 3 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा आपका? +2। लेकिन एक आप लोगों के पास जो रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सी किससे एक्सपांड किया आपने? सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम में क्या है? माइनस, लेकिन इसका पोजीशन देखें अगर हम लोग स्टूडेंट्स, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दोनों का सम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, मतलब एक माइनस भी आएगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो 11 बन जाए 11। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कितना मिला है स्टूडेंट्स? 11। अब आपको क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई को देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई को अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, अच्छा बाकी से एक्सपांड क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी दोनों क्या स्टूडेंट्स? 0 + 0, क्योंकि इधर तो 0 ही तो है स्टूडेंट्स, तो उससे एक्सपांड करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है? 11। और आई की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये होता है। बहुत ही आसान है, आप क्या कर दीजिए? इसका इंटू कर दीजिए। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। स्टूडेंट्स ए इंटू एडजेंट ऑफ ए भी तो यही आया था, एडजेंट ऑफ ए इंटू ये भी यही आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यही भी आया। हेंस अवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है? वेरीफाई हो जाता है। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलें, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ये है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दे आर एग्जिस्ट। आपको क्या करना है? उन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है जो क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है वो ये स्टूडेंट्स 2 4 -2 और 3। देखो हम लोग इनवर्स पहले भी फाइंड किए थे, लेकिन किससे किए थे स्टूडेंट्स? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स को फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि अभी इसको किसी के इक्वल नहीं दिया, तो ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये ए हो गया। आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स की ए इनवर्स जो होता है वो क्या बनता है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब क्या हो जाए स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसी केस में आपका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हर किसी क्वेश्चन में आपको इनवर्स फाइंड करने से पहले उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है तो आप बोल देंगे द इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज आप लोग उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। कैसे? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। पहले आप लोग सारे कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, एक मैट्रिक्स सी बना लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। और जो एडजॉइंट है उसमें क्या कर देना है? डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट्स ए इनवर्स आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी एग्जिस्टेंस देखना है कि एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड भी है हम लोगों को फॉर्मूले में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी क्या हो जाएगा? 2 4 -2 और 3। अब इसमें 3 2 जा 6, और एक फॉर्मूले का माइनस, लेकिन 4 2 जा -8, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8, यानी 6 + 8 यानी कितना हो चुका है? 14। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ चुका है आपके पास? 14। हेंस इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका जो इनवर्स है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए पहले क्या चाहिए आप लोगों को? बोलो स्टूडेंट्स। कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए आप लोगों को? कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर फाइंड कर लेते स्टूडेंट्स। क्या होगा? C 1 1 1 और 1 मिलकर कितना हो चुका है स्टूडेंट्स? 2 2 यानी इवन, इवन यानी पॉजिटिव। यानी आपको क्या करना है? 1 तो रो छोड़ना है, 1 कॉलम छोड़ना है। 1 रो 1 कॉलम, यानी कौन आ चुका है? 3। C 1 2 स्टूडेंट्स। C 1 2 की अगर हम लोग बात करें तो 1 और 2 मिलकर हो चुका है स्टूडेंट्स 3। 3 यानी हो चुका है ओड। ओड यानी क्या आएगा? माइनस। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आ रहा है। क्या करना है? 1 2, तो 1 और 2, 1 और 2 यानी 1 रो सेकंड कॉलम, यानी कौन आ जाएगा आपके पास? 4। अगर हम बात करें स्टूडेंट C 2 2 का, तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और 2 और 2 कितना हो रहा है? 4 4 यानी इवन, इवन यानी पॉजिटिव। ये तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो बचा कौन स्टूडेंट्स आपके पास? 2।
अब कौन आ जाएगा, सॉरी 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 2 2 नहीं करना हमको, पहले 2 1 निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है 2 1, तो 2 और 1 हो गया है 3, 3 यानी क्या आएगा आपके पास माइनस, क्योंकि ऑड है। अब 2 1 मतलब कि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम फॉर्मूले का माइनस, लेकिन बचा कौन है, ये सेकंड रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन है आपके पास -2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट C22 का, तो देखो 2 और 2 कितना हो रहा है 4 4 यानी क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कौन आया स्टूडेंट्स आपके पास 2। ये तो कोफैक्टर्स आ गए। इसके बाद हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, क्या बनाते थे हम लोग मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स सी क्या होता था स्टूडेंट C11 C12 C21 और C22, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखें अगर C, तो C बन चुका है हमारे पास, C11 11 है हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 3, C12 यानी कितना हो जाएगा -4, C21 यानी कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 2, और C22 यानी कितना हो चुका है वो आपके पास 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट C डेस, यानी उसका क्या ले लेना है आप लोगों को ट्रांसपोज ले लेना है। तो जैसे ही ट्रांसपोज लोगे स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये मूव करवा दो इसको 3 2, क्योंकि ये क्या है कॉलम, तो क्या बन जाएगा रो, ये क्या है कॉलम, तो क्या बन जाएगा रो, यानी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए ए इनवर्स चाहिए। तो आपको पता होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपन में कौन आ जाएगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपके पास डिटरमिनेंट ए का वैल्यू भी है कितना है स्टूडेंट्स 14 है, तो ए इनवर्स जो होगा वो ये होगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1/14, क्योंकि 1 में कौन है डिटरमिनेंट ए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास 3 -4 2 और 2। अब चाहो तो सॉरी 14 है वो, अब चाहो तो इसको इसके अंदर भी इंटू भी कर सकते हैं, इसे ये भी आंसर आपका करेक्ट है। एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 14 अंदर चले जाएगा 3/14, और यहाँ 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो 1/7, या -4 से 14 कैंसिल हो जाएगा -2/7, और यहाँ 2 से भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/7। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। मान लेते हैं कि चलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर हम चले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पर, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन ये एग्जिस्ट करे, और ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, सपोज कर लीजिए लेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, क्योंकि आपने इनवर्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपन में कौन आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये डिटरमिनेंट ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसी को चेक करेंगे कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 2 × -1 -2, और माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 15 - 2 यानी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 13। यानी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल चुका है कितना 13, और ये 0 नहीं आया है। इट मींस द इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब इसका जो इनवर्स है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स आपको आते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट क्या होगा कि आपका कोफैक्टर्स निकालो, फिर एक मैट्रिक्स सी बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज लो, वही हमारा क्या होता है एडजॉइंट। तो उसके लिए हम लोगों को निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, C11 1 और 1 मिलकर कितना हुआ 2, 2 यानी इवन यानी पॉजिटिव, यानी 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम यानी कौन आ गया स्टूडेंट्स 2। अब C12 1 और 2 मिलकर हो चुका है 3, 3 यानी ऑड, ऑड यानी माइनस, तो 1 और 2 यानी कौन आ चुका है स्टूडेंट्स -3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो चुका है +3। अब स्टूडेंट्स C21 2 और 1 मिलकर हो चुका है 3, 3 यानी क्या आ चुका है स्टूडेंट्स माइनस। अब देखो 2 और 1, ये 2 और 1, तो ये 2 गया और ये 1 गया, बचा कौन स्टूडेंट्स आपके पास 5। अब स्टूडेंट्स C22 की बात करें हम लोग, तो 2 और 2 मिलकर 4, 4 यानी इवन, इवन यानी पॉजिटिव, तो 2 और 2, लेकिन आया कौन स्टूडेंट्स -1, तो वैल्यू इज -1। ये आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपके पास सारे ही कोफैक्टर्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी कैसे बनता है स्टूडेंट, C11
C12, C21 और C22, ऐसे बनता है आपका मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, C11, C11 का वैल्यू हमारे पास 2, C12 का वैल्यू हमारे पास 3, C21 का वैल्यू हमारे पास -5 और C22 का वैल्यू जो है हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है, मैट्रिक्स सी आ चुका है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। अब जब ये मैट्रिक्स सी आ चुका है, आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। और जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ सी। सी का क्या ले लीजिए आप लोग, ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जैसे ही आप लोग सी का ट्रांसपोज लेंगे, घुमा दीजिए स्टूडेंट्स को, 2 -5 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 -1। ये क्या आ चुका है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। लेकिन आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपन में कौन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है, इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास एडजॉइंट भी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 13 है। तो अब मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा स्टूडेंट्स। ये इधर का वैल्यू जो मैंने क्लीन कर दिया है, या वीडियो को पॉज करके नोट करूंगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ए इनवर्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा मेरे पास, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी 1 अपॉन में कौन हो जाएगा 13, इंटू कौन आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 और -5 -1। आप चाहें तो भाई इसका अंदर इंटू कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर इज 2 अपॉन 13 -5 अपॉन 13, 3 अपॉन 13 और -1 अपॉन 13। मतलब आप इसका अंदर इंटू कर सकते हैं। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स के बाहर कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर उसका इंटू करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट में उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोगों ने 4, 5 और 6 3 क्वेश्चंस को क्या किए स्टूडेंट्स, कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू।